इंडिया की दहाड़ आप सभी का स्वागत करता है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं पानीपत दर्शन की और इसके लिए हमारे बीच में करनाल लोकसभा निगरानी कमेटी के अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी हमारे बीच में हैं। आइए उनसे इस चीज़ का आशीर्वाद लेकर हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हम मिलते हैं गजेंद्र सलूजा जी। सलूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका धन्यवाद। हम पानीपत दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की दहाड़ एक बहुत अच्छा न्यूज़पेपर रहा और इसके साथ साथ इनकी टीम ने यूट्यूब के ऊपर भी इसको ऑनलाइन और अपना चैनल स्टार्ट किया और अब एक ये नए आयाम की तरफ बढ़ रहे हैं, पानीपत दर्शन, जिसमें पानीपत में क्या खूबियां हैं और कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं, ये उनको उजागर करेंगे। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इनकी टीम को बधाई देता हूँ कि ये इस तरीके के काम करके हमारे पानीपत की जनता को हमेशा जागरूक रखते हैं। इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ साथ ही मैं नगरवासियों को भी नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। तो मैं गजेंद्र सलूजा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इंडिया की दहाड़ टीम के साथ साथ सभी देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की। पानीपत की शुरुआत, पानीपत के इंसार बाजार की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत लम्हों के साथ, फूलों के गुलदस्ते के साथ होती है। हमारे सामने है आपका शुभ नाम? क्या नाम है? तरुण दुआ। तो तरुण दुआ, आप यहाँ पर क्या चीज़ ऐसा महसूस करते हैं जो परेशानियाँ हैं या खासियतें हैं? सफाई नहीं है सर, यहाँ पे सफाई में सफाई नहीं है। और ये देखो अभी ये रेडी वाला है तो रश ज़्यादा रहता है, इन चीज़ों से ये परेशानी ज़्यादा आती है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं सामने की दुकानों की तरफ। आज के समय में समय की सबको आवश्यकता पड़ती है और इस समय को जानने के लिए कि किस समय क्या हुआ है, यहाँ पर टाइटन की घड़ियों का भी एक शोरूम है और इनसे भी मिलते हैं, पूछते हैं बाजार के बारे में। हम यहाँ पर कंपनी की ब्रांडेड घड़ियाँ सेल करते हैं। तो किस रेंज से किस रेंज तक की घड़ियाँ हैं? हमारे पास घड़ियाँ 500-600 रुपये से स्टार्ट होने के बाद 10-15 हज़ार रुपये तक की घड़ी मिल जाती है। तो पानीपत के अंदर 500-600 रुपये से शुरुआत होकर 15,000 रुपये तक की भी घड़ियाँ उपलब्ध हैं। किस भाई को किस तरह की ज़रूरत है वो यहाँ से अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है। आइए मिलते हैं मदन साइकिल के मालिक और उनसे जानते हैं पानीपत के बारे में, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। मार्केट बढ़िया है हमारे यहाँ की और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी ने भी अगर मैरिज की शॉपिंग करनी होती है या जर्नल शॉपिंग करनी होती है तो इस पानीपत से बाज़ार से गुजर के तभी शॉपिंग कर पाता है। और सेकंडली यहाँ पर रश रहता है, एंजॉय है बस। और क्या। तो क्या यहाँ पर आज के समय में इतनी महंगाई का दौर है, क्या लोगों की पहुँच के अंदर सामान मिल पाता है? नहीं मिल पाता जी। एक तो काम धाम बहुत ढीले हैं, हर दुकानदार के पास काम नहीं है, सब लोग खाली बैठे हैं। महंगाई के दौर में सबसे मेन चीज़ ये है कि सामान की महंगाई इतनी हो चुकी है कि पहुंच से बाहर हो चुका है। इनसे लेकर शुरुआत करके किस रेंज तक बेच रहे हैं? 250 शुरू, 250 पे खत्म। 250 से शुरू, 250 हाँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए आम आदमी की पहुंच में भी यहाँ पर सामान उपलब्ध है। न्यू चोपड़ा ज्वेलर्स के पास अभी जानते हैं ये किस तरह की आइटम यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं और क्या इनकी आइटम की खासियत है। हमारे पास 916 हॉलमार्क में पूरी आइटम में रिंग, चूड़ी, कड़ा, ब्रेसलेट, डायमंड सेट, इसके अलावा सब मंगलसूत्र, हर चीज़ उपलब्ध रहती है। तो क्या आपके प्रोडक्ट की पूर्णतः गारंटी है कि वो शुद्ध व सत्यता के साथ आप ग्राहक को उपलब्ध कराते हैं? जी जी, 916 हॉलमार्क गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड करके देती है, उसी लैब में गवर्नमेंट की जाता है, उसमें सर्टिफाइड होता है, उसके बाद ही इस पे हॉलमार्क होता है। प्योरिटी जितनी होती है उतनी लिखी जाती है। तो इनका कहना है कि इनके पास जो भी ज्वेलर से संबंधित आइटम होती हैं वो सारी सत्यता व हॉलमार्क के साथ प्रमाणित की जाती है। बाजार के अंदर माहौल खुशनुमा, लेकिन साथ में मायूसी भी लोगों के चेहरे पर साफ नजर आती है कि बाजार के अंदर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सेल होनी चाहिए, दुकानदार उम्मीद करते हैं नववर्ष आने वाला है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी दुकानों पे आप देख सकते हैं अभी भी
दुकानदार केवल ग्राहक की इंतजार कर रहा है। आइए जानते हैं क्या कारण है बाजार की इस मंदी का। आप यहाँ पर आराम से बैठे हुए हैं, क्या कारण है कि अभी आपके पास ग्राहकों की कमी नजर आ रही है? जीएसटी की वजह से कस्टमर नहीं है ना। जब से जीएसटी लगी है तब से कस्टमर बहुत परेशान है। तो क्या आप जीएसटी को लेकर सेटिस्फाई नहीं है? नहीं सर, जीएसटी को लेकर सेटिस्फाई नहीं है। जीएसटी लगनी चाहिए, मैंने आप लगाओ, एक ही जगह लगाओ, पर्टिकुलर एक धागे पे लग जाए। सब पे नहीं लगनी चाहिए ना, व्हीकल पे भी है, ट्रांसपोर्ट पे भी है, माल पे भी है, सब पे लग रही है। इनका कहना है जीएसटी तो लगे, यह नहीं कि ट्रांसपोर्ट पर भी, कपड़े पर भी, धागे पर भी, हर जगह कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर जीएसटी आज नहीं है। इसको लेकर भी दुकानदारों में काफी रोष है। इंसार बाजार के प्रधान के दुकान के सामने पहुंचे हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर आप किस तरह की समस्याओं को देखते हैं जो जिनका निवारण होना चाहिए और प्रशासन से आपकी आपकी आवाज़ पहुंचनी चाहिए। तो आज तो नगर निगम के पास कई दफ़ा जाली है, एंक्रोचमेंट अभी आप देख रहे हो, जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं हमारे बाज़ारों की। 6 से 8 फुट तक दोनों तरफ में आपके सामने, आप बाज़ार में आए हैं, आप देख रहे हैं एम्बुलेंस निकलनी होती है, जाम हो जाता है उसी की वजह से। नगर निगम को कई दफ़ा कह दिया, अब कार्रवाई तो नगर निगम ने करनी है। नगर निगम ही सुस्त है तो हम क्या करेंगे, हम तो कह सकते हैं। नहीं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपकी दुकान के सामने भी बाइक पूरी आधे रोड को कवर करके खड़ी है, तो क्या केवल नगर निगम की ही जिम्मेदारी बनती है? क्या आप इसमें बराबर के भागीदार नहीं है? बाइक के लिए अगर हम बात करेंगे तो कहीं पार्किंग सुविधा आपको नज़र आती हो पानीपत में कि कहाँ पे लगाएगा कोई बाइक को? बाइक तो ठीक है, लेकिन क्या उसको बिल्कुल सीधा करके लगाना उचित है? कहाँ पे लगाएंगे आप बताइए ना। कोई ऐसी कोई जगह निर्धारित हो नगर निगम की तरफ से कि वहाँ पे लगाया जाए। भाई एक प्रॉपर एक जगह दे रखी है, भाई वहाँ पे लगाया जाए। कोई इस तरीके की जगह दे रखी हो तो बताएं आप। बाकी अब ये बन रहा है जैसे जीटी रोड पे इंटरलॉक टाइल चल रही हैं फ्लाईओवर के नीचे, कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद कोशिश यही रहेगी, प्रयास यही रहेगा कि बाज़ार में जितनी कम से कम दुकानदारों की जो मोटरसाइकिलें हैं वो पुल के नीचे पार्क करके हैं। इंसार बाजार प्रधान लिखा जी का कहना है जब भी पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी वो पुल के नीचे अपनी बाजार की जितनी भी लोग हैं उनको समझाकर वहाँ पर अपनी पार्किंग करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे और जनता से भी अपेक्षा करेंगे कि वो इसमें उनका सहयोग करें। गुलशन धमीजा पीलिया वालों के नाम से बड़ा ही मशहूर है। आज हम आपके बीच में इंडिया की दहाड़ के साथ पहुंचे हैं। हम जानना चाहेंगे, आप व्यापार के साथ साथ समाज सेवा में भी अपना पूरा रोल अदा करते हैं, तो कितने समय से आप लोगों को पीलिया की दवाई उपलब्ध करा रहे हैं और उससे क्या परिणाम अभी तक समाज से आपको मिले हैं? 10-15 साल मैंने की है अपने पिताजी के बाद। उसके बाद मैंने एकदम से 2015 के बाद मैंने छोड़ी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इस समय खड़े हैं हिसार बाजार में। हिसार बाजार का हाल जैसा कि आप देख रहे हैं, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन इतना भीड़ भरा बाजार की समस्याओं का भंडार। और इस बाजार में क्या खासियत है, क्या कमियां हैं, ये आपको दिखाएंगे हम। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े शोरूम्स, छोटी छोटी दुकानें, लगभग सभी दुकानदार इस उम्मीद से कि हमें अपने परिवार के लिए कुछ कमाना है, इनके लिए इस भीड़ बड़े बाजार में रोजी रोटी कमाना कितना मुश्किल है, यह भी हम जान सकते हैं इस बाजार से। आइए मिलते हैं एक दुकानदार से, पूछते हैं कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करके अपना परिवार चलाना पड़ रहा है। एसी कवर वगैरह की दुकान पे पहुंचे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि इनकी किस प्रकार से दिन में कितनी सेल हो जाती है, क्या ये उससे अपने घर की आजीविका का चला पाते हैं या उसमें भी उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? आसानी से मतलब काम कभी कम होता है, ज़्यादा होता है कभी। अभी क्या पोजीशन है मार्केट की? अभी थोड़ा डाउन है इस टाइम। तो अभी इनका कहना है कि इस समय बाजार काफी सुस्त है। बाजार के बारे में आपका क्या कहना है? बाजार तो बिल्कुल खाली है। खाली है? क्या हाँ। कारण मानते हैं? ये जो मंदी आई है उसकी वजह से। मंदी का क्या कारण मानते हैं? मंदी भाई नोटबंदी और जीएसटी। तो देवेंद्र कुमार जी एक बुक सेलर हैं, इनका कहना है कि जीएसटी व नोटबंदी के बाद मार्केट में इतनी सुस्ती आ गई है कि गुजारा करना भी आज के दिन संभव नहीं हो पा रहा है। हम पानीपत के अनमोल ज्वेलर्स पे पहुंचे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको बाजार में आज के दिन क्या माहौल है? माहौल पहले से काफ़ी मंदा है। पब्लिक के पास कुछ पैसा नहीं है बिल्कुल भी खर्च करने के लिए, और बाज़ार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। बस उसी पहले जैसा माहौल नहीं है बिल्कुल भी। तो अब इस समय कितनी सेल आपकी एक दिन में? सेल आधी रह गई है पहले से बिल्कुल। पहले की मुताबिक चौथा हिस्सा भी सेल नहीं है। बाज़ार खाली पड़े हैं तो सेल क्या होगी? सेल बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो राजकुमार जी का कहना है
कि पहले के मुकाबले उनकी सेल केवल और केवल 1/4 रह गई है और बाजार में पूरी तरह से सुस्ती छाई हुई है। बाजार का जो माहौल है, जब से जीएसटी लगी है और नोटबंदी है, बिल्कुल बाजार का जो है ना, लोगों के पास पता नहीं पैसा नहीं रहा और इतनी तंगी आ रही है और गुंडागर्दी इतनी हो गई है कि दिन दिहाड़े गाड़ी लूट लेते हैं। 11 बजे रात को गाड़ी लूट लिया है, क्या नाम है, गुरुद्वारे के पास। इतनी बुरा हाल है, रोज़ चोरियाँ होती हैं और दिन ब दिन चोरी होती हैं। जब अखबार देखो पानीपत के इतने न्यूज़ हैं और गुंडागर्दी इतनी हो गई है। दिन दिहाड़े किसी की बाली लूट लेते हैं, किसी की चैन लूट लेते हैं। तो प्रेम बुक डिपो के प्रेम प्रकाश जी का कहना है असामाजिक तत्व हावी होते जा रहे हैं, तो इसलिए आज हम उनकी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। सर्दियों का स्वेटर, जर्सी वगैरह यहाँ पर सेल हो रहे हैं। आइए पूछते हैं इनसे भी कि सर्दियों के माल को लेकर वो किस तरह से अपनी सेल कर पा रहे हैं। इस समय आपकी सेल की परिस्थिति, जैसे सर्दियों का आप आइटम बेच रहे हैं, कुछ है या नहीं है? बहुत कम है जी काम, काफ़ी फ़र्क है काम का। मज़े वाली बात नहीं है सर, ग्राहक पैसे नहीं देता। क्या कारण पैसे की कमी थी, हर एक के पास दिक्कत है। अब जरूरतमंद कोई चीज़ लेता है, वैसे नहीं जैसे पहले गाहक होता था या पहले मौसम में गाहक होता था, नहीं अब नहीं है वो। सर्दियों का मौसम, ठिठुरती ही ठंड, बावजूद उसके सर्दियों के कपड़े भी नहीं खरीद पा रहे हैं आज के ग्राहक, और हर दुकानदार है परेशान कि कैसे उनके घर की रोटी, जीवन यापन संभव हो पाएगा। यह एक बर्तनों की दुकान है। जीवन यापन करने के लिए, खाने के लिए हमें बर्तनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बर्तनों के क्या पोजीशन है, मार्केट में सेल कैसी है, आइए जानते हैं। सेल बिल्कुल नहीं है, बस वही जो ब्याह शादी वाला ग्राहक चलता है वही बिक रहा है, वैसे रूटीन में बर्तन नहीं बिक रहे बिल्कुल भी। क्या कारण है सर इसका? भाई जब से नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद ग्राहक उठा ही नहीं, प्रॉपर्टी रुकी हुई है। जब प्रॉपर्टी नहीं बिके, लोगों के हाथ में कैश ही नहीं है। केवल मजबूरीवश जिस सामान के बगैर काम नहीं चल पा रहा है, ग्राहक उसी को खरीदने की कोशिश कर रहा है। बाजार के अंदर शंकरी गली से गुजरकर एक बाबा बैंगल स्टोर, लेकिन ग्राहक यहाँ पर भी नदारद। आइए पूछते हैं क्या सिचुएशन है इनके सामने। काम तो बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारी मशीन भी बिल्कुल खाली बैठी हुई है। 2 हफ्ते हो गए हैं, सिर्फ 2000 रुपये ही अब तक आए हैं हमारी मशीन के अंदर। बिल्कुल कस्टमर खाली जा रहे हैं। कस्टमर पहली बात तो है ही नहीं, जो है वो भी खाली जा रहे हैं। आपका काम होलसेल है या रिटेल? रिटेल का काम है जी मेरा। रिटेल का कार्य है, लेकिन सेल एक सप्ताह के अंदर 2000 रुपये। आखिर कैसे जीवन यापन होगा, कैसे बाजार में रौनक आएगी? लाल बत्ती से लेकर सरदार जी जलेबी वाले तक कोई भी वाशरूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है, विशेष तौर पर महिलाओं के लिए। आइए अब हम जानते हैं, सरदार जी जलेबी वाले हमारे सामने हैं। सत श्री अकाल जी। सर, काफ़ी मशहूर आपकी दुकान बहुत समय से रही है, तो आज क्या आपकी मार्केट की क्या स्थिति है? मार्केट में बिल्कुल मंदा है जी, गाहक नहीं है, खाली पड़े हैं बाजार। तो अब जलेबियों पे जैसे आपके यहाँ आधा काम है पहले से आधा काम है। क्या वजह है? बस यही नोटबंदी है वजह, और क्या हो सकती है।